हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट के जो लेक्चर थे उसमें हमने स्पर गियर और हेलिकल गियर के बारे में देखा, जिसमें हमने स्पर गियर में सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, फिर उसमें फोर्स कैलकुलेशन एंड देन उसका डिज़ाइन, स्पर गियर का डिज़ाइन किया। वैसे ही बेवल गियर में हमने पहले तो टर्मिनोलॉजी, उसके बाद इक्विवेलेंट स्पर गियर या तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, और उसके बाद उसमें गियर डिज़ाइन की, हमने हेलिकल गियर की डिज़ाइन की। और उसके बाद हमने स्पर गियर में ऑलमोस्ट 2 एग्जाम्पल देखे और हेलिकल गियर में भी 3 एग्जाम्पल हमने देखे। सो आई होप आपको जो स्पर और हेलिकल गियर की जो डिज़ाइन है वो क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं बेवल गियर के बारे में। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 फिगर दी हुई है यहाँ पे। सो बेवल गियर इज़ यूज टू ट्रांसमिट द मोशन बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग एक्सिस शाफ्ट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेवल गियर में ये दोनों गियर है, ठीक है, और ये जो है स्ट्रेट बेवल गियर है। तो इसमें एक तो एक्सिस है यहाँ पे परपेंडिकुलर और यहाँ पे पैरेलल, तो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। आप समझ सकते हो फिगर देख के कि जो 2 एक्सिस है गियर और पिनियन की, ठीक है, वो इंटरसेक्ट हो रही है। मतलब कि जो एक्सिस है वो इंटरसेक्ट हो रही है, उस तरह से वो पावर को ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा उसमें। नाउ द पिच सरफेस ऑफ बेवल गियर इज फ्रस्टम ऑफ कॉन, ओके। कॉन अगर फ्रस्टम करते हैं तो उसके जैसा यहाँ पे दिखेगा। नाउ द टीथ ऑफ बेवल गियर मे बी स्ट्रेट, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेट बेवल गियर के टीथ दिए हुए हैं और यहाँ पे स्पाइरल दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ बेवल गियर। सो टर्मिनोलॉजी में आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 1 to 12 यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दी हुई है। फर्स्ट वन इज पिच कॉन, सेकंड वन इज कॉन सेंटर, थर्ड वन इज पिच सर्कल डायमीटर, फोर्थ वन इज पिच कॉन एंगल, देन पिच कॉन डिस्टेंस मॉड्यूल, ठीक है। ये सब आपको अभी देख लो, उसके बाद 1 by 1 हम यहाँ पे फिगर से वो क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले है ओके, सबसे पहले तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। शांति से आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो फिगर है उसको आप ड्रॉ कर दीजिए, और हर एक यहाँ पे जो एंगल है जो भी दिया हुआ है वो डेटा आप कंप्लीट ये फिगर को समझ लें, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुने। फर्स्ट वन इज पिच कॉन। इट इज़ द कॉन कंटेनिंग द पिच एलिमेंट ऑफ टीथ, ओके। जो पिच कॉन होता है ना, वो क्या होता है, सपोज यहाँ पे ये गियर है, ठीक है, और ये पिनियन है, तो यहाँ पे जो ये बन रहा है दैट इज कॉल्ड दी गियर पिच कॉन, और दूसरा जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड दी पिनियन पिच कॉन, यानी कि ये जो एंगल है दैट इज द पिनियन पिच कॉन, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज द गियर पिच कॉन। सो इट इज द कॉन कंटेनिंग द पिच एलिमेंट ऑफ टीथ, ओके। नेक्स्ट इज, सो आपको ये समझ में आ गया पिच कॉन, राइट। अब है कॉन सेंटर। तो इट इज द एपेक्स ऑफ पिच कॉन, और इट इज द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ 2 मैटिंग गियर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि यहाँ पे 2 गियर है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड दी कॉन सेंटर, ओके। सो सेकंड वन इज कॉन सेंटर। आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन सेंटर। सो इफ यू एक्सटेंड axis from here and here, means from the gear or maybe from pinion, then whenever it is intersect, that is called the cone center. Now third is pitch circle diameter. Now this word is already many times comes to you in a spur gear and helical gear, pitch circle diameter. So here you can see DG and DP. So here this is a pitch circle diameter for gear एंड दिस इज़ अ पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन। लेकिन अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गियर के जो दोनों सेंटर है, ठीक है, एक्सटर्नल से जो है, यहाँ पे इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल जो है आउटर सेंटर है, वहाँ से जो डिस्टेंस लिया है और वो जो यहाँ पे डायमीटर बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड द पिच सर्कल डायमीटर फॉर गियर, एंड सेम हियर पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन, okay. Now pitch circle diameter is clear. Next is pitch cone angle, gamma, ठीक है। सो यहाँ पे गामा पी, गामा जी, डीपी, डीजी, जेडपी, जेडजी और शाफ्ट एंगल, तो ये सब दिया हुआ है। लेकिन गामा पी और गामा जी क्या है वो देखते हैं। सो व्हाट इज गामा पी, यू कैन सी हियर गामा पी,
okay, and here this is a gamma g. So it is almost the half of gear pitch cone, gamma p that is the half of pinion pitch cone, ठीक है। और अगर दोनों को हम मिलाए तो दिस इज द एंगल 90 डिग्री, मतलब कि गामा p प्लस गामा g इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी कैन से गामा p प्लस गामा g इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दैट इज कॉल्ड द शाफ्ट एंगल। ओके, यहाँ पे सिंबल दिया है शाफ्ट एंगल का, सो शाफ्ट एंगल दैट इज 90 डिग्री इन पर्टिकुलर बेवल गियर। ओके, नाउ ओके, सो उसके बाद यहाँ पे है 10 गामा p इज इक्वल टू dp बाई 2 प्लस अपॉन dg बाई 2। ये कैसे हुआ? 10 गामा p इज इक्वल टू dp बाई 2 अपॉन dg बाई 2। तो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, 10 गामा g यानी कि 10 गामा g इज इक्वल टू dg बाई 2 और यहाँ पे dp बाई 2, यानी कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से मैं अगर ट्राइंगल करूँगा, ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल करता हूँ तो एक तो मुझे मिलेगा यहाँ पे ये पोर्शन, ठीक है, यानी कि dp बाई 2 और एक मूल मिलेगा मुझे यहाँ पे dg बाई 2, यानी कि अगर यहाँ पे करता हूँ तो दैट इज dp बाई 2। ओके, सो यहाँ पे अगर 10 को अप्लाई करते हैं देन गुजराती में हम बोल सकते हैं सामेनी बाजू भाग्या पासेनी बाजू, मतलब dp बाई 2 अपॉन dg बाई 2। जब भी आप ये देख रहे हो फॉर्मूला, तब ये फिगर जो हमने बनाई है उसको ध्यान में रखो, उसको साथ में रखो और उसमें देखते जाओ। वैसे ही 10 गामा जी इज इक्वल टू dg बाई 2 अपॉन dp बाई 2 इज इक्वल टू dg अपॉन dp zg अपॉन zp। अगर नंबर ऑफ टीथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा zg बाई zp और यहाँ पे zp बाई zg। ओके, उसके बाद पिच कॉन डिस्टेंस A0, यानी कि हम फिगर में देखते हैं A0 कहाँ है, तो ये रहा A0, ठीक है। सो पिच कॉन डिस्टेंस, ओके, सो पिच कॉन डिस्टेंस जो है अगर उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इस तरह से ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल ले लेते हैं तो हमारा जो पिच कॉन एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, अंडर रूट dp बाई 2 स्क्वायर प्लस dg बाई 2 स्क्वायर, यानी कि ये dp बाई 2 स्क्वायर हुआ और ये dg बाई 2 स्क्वायर हुआ, ठीक है। और हमें क्या करना था, ये पाइथागोरस लॉ हमने अप्लाई किया, हमें ये फाइंड करना था, ठीक है। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद मॉड्यूल, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द एट द लार्ज एंड टू द टीथ टू द नंबर ऑफ टीथ। ओके, सॉरी, इट इज़ द पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। वेरी सिंपल, आपने स्पर गियर और हेलिकल गियर में भी ये देखा था, ठीक है। उसके बाद एडेंडम एंड डिडेंडम, सो एडेंडम इज इक्वल टू HA इज इक्वल टू 1 मॉड्यूल एंड डिडेंडम HF इज इक्वल टू 1.2 मॉड्यूल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको हर बार कहा था कि जब भी एडेंडम और डिडेंडम की बात आती है तो एडेंडम जो है वो ऑलवेज स्मॉलर देन दी डिडेंडम होता है। फिर से बता दूं, एडेंडम जो है वो हमेशा डिडेंडम से स्मॉलर रहता है क्योंकि इंटरफियरेंस प्रॉब्लम ना आए इसीलिए। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस करके कुछ स्टैंडर्ड मॉड्यूल दिए हुए हैं। एग्जाम में आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिज़ाइन डेटा बुक में आप देख सकते हो इट्स ओके, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड मॉड्यूल में कोई पर्टिकुलर नंबर ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्पीड रेशियो और गियर रेशियो यानी कि G, तो G इज इक्वल टू NP अपॉन NG इज इक्वल टू ZG अपॉन ZP और M इंटू ZG अपॉन M इंटू ZP इज इक्वल टू DG अपॉन TP। ओके, और यहाँ पे G इज इक्वल टू 10 गामा G भी हम ले सकते हैं, ठीक है। G इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 10 गामा G। ये कैसे हुआ, तो ZG अपॉन ZP या तो DG अपॉन DP, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 गामा G, ठीक है। तो ये रहा 10 गामा G, ZG अपॉन ZP, ठीक है। सो आप उसको यहाँ पे अप्लाई करके गियर रेशियो G ले सकते हो। G इज इक्वल टू 10 गामा G इज इक्वल टू DG अपॉन DP। ओके, नाउ बैक कॉन, बैक कॉन की बात करें, इट इज द इमेजिनरी कॉन हुज एलिमेंट आर परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट ऑफ पिच कॉन। तो बैक कॉन की बात करें तो यहाँ पे
आप देख सकते हो ये रहा बैक कॉन, गियर बैक कॉन, और यहाँ पे पिनियन बैक कॉन, ठीक है। तो अगर आप उसको यहाँ पे बैक साइड एक्सटेंड करते हो, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको कॉन मिलता है दैट इज कॉल्ड दी बैक कॉन। ओके, कुछ नया नहीं है, एज पर दी वर्ड यहाँ पे यूज किया है बैक कॉन। उसके बाद बैक कॉन रेडियस आर बी, सो बैक कॉन रेडियस फॉर पिनियन एंड बैक कॉन रेडियस फॉर गियर। सो यहाँ पे इक्वेशन कुछ बनता है फ्रॉम फिगर 3.2.2 कॉस गामा पी इज इक्वल टू डी पी बाई टू अपॉन आर बी पी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ये रहा आर डी जी बाई टू, ठीक है, यहाँ पे विड्थ बी दिया हुआ है, सेम वे यहाँ पे डी पी बाई टू दिया हुआ है, ठीक है, और एक तो ये फिगर है, ठीक है, और दूसरी जो फिगर है वो ये वाली फिगर है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर जो है आप उसको अगर क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे आर बी पी दिया हुआ है और यहाँ पे जो है आर बी जी दिया हुआ है, ठीक है। अब आप उसको कंसीडर करो तो आपको ये इक्वेशन इजीली समझ में आ जाएगा। कॉस गामा पी इज इक्वल टू डी पी बाई टू, यानी कि हाफ ऑफ पिच सर्कल डायमीटर फॉर पिनियन, डी पी बाई टू अपॉन गामा आर बी पी। सेम वे कॉस गामा जी इज इक्वल टू डी जी बाई टू अपॉन आर बी जी। ओके, तो ये अगर दोनों आप उस फिगर से कंपेयर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, आर बी पी, ठीक है। तो इज इक्वल टू डी पी बाई टू अपॉन कॉस गामा पी। सेम वे यहाँ पे आर बी जी इज इक्वल टू डी जी बाई टू अपॉन कॉस गामा जी। उसके बाद फेस विड्थ। तो फ्रेंड्स हेलिकल गियर में जो हमने फेस विड्थ, हेलिकल और स्पर गियर में जनरली हमने जो एज्यूम किया है वो 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच हमने एज्यूम किया था, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल में नहीं दिया होता था तो हम क्या करते थे, 10 मॉड्यूल एज्यूम करके एग्जाम्पल को करते थे, ठीक है, विड्थ बी। अब यहाँ पे जो विड्थ बी है वो तो हम डिज़ाइन में देखेंगे कि विड्थ बी कैसे लिया है, लेकिन यहाँ की जो विड्थ बी है वो ये रही, ठीक है। तो ये है विड्थ बी। ओके, सो यहाँ पे विड्थ बी कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। उसके बाद मीन रेडियस आर एम। तो मीन रेडियस इट इज़ द पिच रेडियस ऑफ बेवल गियर एट द मिड पॉइंट अलोंग द फेस विड्थ ऑफ द टीथ, यानी कि ये गामा जी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गामा पी और गामा जी क्या है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिगर ड्रॉ कर दो और फिर ये भी फिगर ड्रॉ कर दो और फिर देखो कि गामा जी और गामा पी कैसे लिया है। अगर मैं यहाँ पे गामा पी लेना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये जो है वो कुछ इस तरह से होगा, ओके। और अगर यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन करता हूँ तो ये रहेगा गामा पी और ये होगा गामा जी, ओके। जो आगे हमने देखा था फिगर वो कुछ इस तरह से था। अब यहाँ पे गामा एम जी यानी कि मीन रेडियस की बात की है, ठीक है, गियर के मीन रेडियस की बात की है। तो आर एम जी और यहाँ पे है आर एम पी। सो यहाँ पे आर एम पी अगर हम बात करें सो इट इज़ डी पी बाई टू माइनस बी साइन गामा पी बाई टू। अब यहाँ पे फिर से अगर इसको मैं इस तरह से कुछ ले लूँ और ये जो b है, ठीक है, और उसको मैं इस तरह से कन्वर्ट करता हूँ तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो डी पी बाई टू माइनस बी साइन गामा पी बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आर एम पी और आर एम जी, ठीक है, यहाँ पे गामा जी है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे पी की जगह जी है। सो डी जी बाई टू माइनस बी साइन गामा जी बाय टू, इस तरह से है। तो फ्रेंड्स ये था बेवल गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो फिर से आपको बता दूं, बेवल गियर जो हमने देखा, ठीक है, पहले तो उसकी एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है। उसके दो टाइप्स रहते हैं जनरली, स्ट्रेट बेवल गियर और स्पाइरल बेवल गियर। जनरली ऐसा कहा जाता है कि ओके, अगर परपेंडिकुलर एक्सिस है तो उसको मैट्रेस गियर भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैट्रेस गियर भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पाइरल टीथ दिए हुए हैं इसीलिए स्पाइरल बेवल गियर है, और यहाँ पे स्ट्रेट टीथ दिए हुए हैं इसीलिए स्ट्रेट बेवल गियर है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी में फिर से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। पिच कॉन, कॉन सेंटर, पिच सर्कल डायमीटर, पिच कॉन एंगल, पिच कॉन डिस्टेंस, मॉड्यूल, एडेंडम डिडेंडम, स्पीड रेशियो, गियर रेशियो, बैक कॉन रेडियस, फेस विड्थ, देन मीन रेडियस। तो ये सब हमने सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले आपको ये फिगर समझनी होगी,
ठीक है, ये फिगर समझ में आ जाए उसके बाद ही आप सब देखना, ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।